तो दोस्तों स्वागत है आपका जॉन डोन के 4th पार्ट में। और अगर आपने इस स्टोरी के पिछले 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल पर जाकर पहले उन्हें देख लीजिए ताकि आपको इसका 4th पार्ट अच्छे से समझ आए। हम उसी जंगल ट्रिप पर एक कपल को देखते हैं जो कि एक बोट में टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो दोस्तों इससे हमें ये पता चल जाता है कि वो जंगल ट्रिप अब दोबारा से शुरू हो चुकी है और टूरिस्ट यहाँ पर दोबारा से आना शुरू हो गए हैं। दोस्तों फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर दोनों को कुछ आवाज़ सुनाई देती है जो कि डैडी डैडी चिल्लाने की आवाज़ थी। वह जब आवाज़ का पीछा करते हुए जंगल में जाते हैं तो उन्हें वहाँ एक हंटर मिलता है क्योंकि वो भी उसी आवाज़ का पीछा करते हुए वहाँ पर आया था। और उसी वक्त एक कुल्हाड़ी आती है जो आकर उस हंटर के सर में लगती है और वो वहाँ पर मर जाता है। और इस इंसिडेंट को देखकर वो कपल वहां से डरकर भागने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से जॉन डोन वहां उन्हें पकड़ लेता है और उनको वहीं पर खत्म कर देता है। आपने सही सुना, जॉन डोन। तो हमें पता चल गया है कि जॉन डोन अभी तक नहीं मरा है। दूसरी तरफ हमें एक इंटरव्यू दिखाया जाता है जो कि उस शख्स का होता है जो 10 साल पहले जॉन डोन इंसिडेंट में इकलौता बचा हुआ शख्स था। और वो और कोई नहीं बल्कि रोनी था जो कि उस इंसिडेंट में बच गया था क्योंकि वो वहां एम्बुलेंस में ही छिपा रहा था। और अगर हम सोचे कि रोनी वहां का लास्ट सर्वाइवर है तो इसका मतलब साफ है कि लीजा भी अब मर चुकी है। फिर हम देखते हैं कि रोनी ने उसी इंसिडेंट पे एक बुक लिखी है जिसका प्रमोशन करने के लिए वो एक इंटरव्यू करता है। और उसका इंटरव्यू और कोई नहीं बल्कि उसी की एक्स वाइफ लेती है जिसका नाम सोनी होता है। फिर दूसरी तरफ हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम आशा था जो कि जॉन डोन इंसिडेंट पे एक बुक बनाना चाहती थी। और उसका मानना था कि रोनी उनकी मूवी बनाने में काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। और इसी मदद के लिए वो अपने दोस्तों के साथ रोनी की बुक साइनिंग में जाती है। वह वहाँ उससे बात करने ही वाली थी कि तभी रोनी की मैनेजर आकर उसे खींचकर कोने में ले जाती है और उसे बताती है कि उसे इस हॉन्टेड ट्रिप की जगह पर ही जाकर इंटरव्यू करना है। लेकिन रोनी ये सुनते ही उसे इनकार कर देता है कि वो किसी भी हाल में वापस से उस खतरनाक जगह पर नहीं जाएगा। लेकिन तब रोनी की मैनेजर उसे बताती है कि उसे इस इंटरव्यू के $1 मिलियन मिलेंगे। तो रोनी बहुत सोच में पड़ जाता है और वो अपना मन मारकर इस इंटरव्यू पे जाने के लिए हामी भर देता है। फिर हम देखते हैं कि रोनी हॉन्टेड ट्रिप पर जाने के लिए प्लेन में बैठ चुका है और प्लेन में उसके साथ बाकी विजिटर्स भी होते हैं। और वहीं पर उसकी एक्स वाइफ भी आ जाती है क्योंकि उसका इंटरव्यू दोबारा से सोनी ही लेने वाली थी, जिससे कि रोनी बिल्कुल भी खुश नहीं था। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि आशा और उसके फ्रेंड्स जॉन डोन पर बनने वाली फिल्म का ट्रेलर शूट करने के लिए वहीं पर पहुंचे होते हैं। और फिर जैसा कि हमें दिखाया जाता है कि उस जगह पर एक थीम पार्क बन चुका है। और यही नहीं, वहां पर जॉन डोन के टॉयज बनाकर भी सेल किए जा रहे थे और वहां पर उन्हें गाइड डॉलर मिलता है। जॉन तीनों को वहां का टूर करवाता है। आशा ने मूवी बनाने के लिए जॉन डोन के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा की हुई थी जिसमें कि वो उस श्राप का पता लगा लेती है जो जॉन डोन के पिता की वाइफ ने उसकी मदर को दिया था। और फिर आशा इस श्राप को YouTube पर निकाल लेती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि रोनी इंटरव्यू के लिए तैयार हो रहा था और जब मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप कर रहा था तभी उनको फ्लाइट में टर्बुलेंस फील होता है, जिसके बाद की मेकअप मैन ये बोलता है कि डरो मत, प्लेन इतनी आसानी से क्रैश नहीं होने वाला। और मेकअप मैन के ये बोलते ही विद इन सेकेंड वो प्लेन क्रैश हो जाता है। प्लेन के क्रैश होने की आवाज़ आशा और उसके फ्रेंड्स तक सुनाई देती है और वह सभी प्लेन की तरफ भागते हैं। और भागते हुए हमें नजर आता है कि आशा अपना फ़ोन गिरा देती है जिसमें कि वह शराब चल रहा था। और दूसरी तरफ प्लेन क्रैश होने पर रोनी की मैनेजर एक लोहे के स्ट्रक्चर के नीचे फंस जाती है जिससे कि वह बहुत कोशिश करने पर भी बाहर नहीं आ पाती क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत ही भारी था। और एक बंदा जिसका नाम कोई था वह उसे वहां से निकालने की बहुत कोशिश करता है पर वो निकाल नहीं पाता। इसलिए वह पायलट रूम में जाकर मदद मांगता है। तब वो देखता है कि दोनों पायलट्स भी मर चुके हैं। और इतने में हम देखते हैं कि गाइड डॉलर
वहां पर उस प्लेन के पास पहुंच जाता है और फिर वो सभी उसे वहां से निकालने की कोशिश करते हैं, पर वो उसे वहां से निकाल नहीं पाते। और हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे प्लेन में पानी भरने लगा है और थोड़ी ही देर में प्लेन पानी में डूब जाएगा। और जब लोग उस स्ट्रक्चर को काटने के लिए औजार लाने बाहर निकलते हैं और तभी वहां उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। रोनी, जो उस आवाज को पहचान चुका था, वो सभी को प्लेन में वापस बैठने के लिए कहता है, लेकिन डॉलर वापस प्लेन में नहीं जाना चाहता था। तभी रोनी उसके साथ जबरदस्ती कर उसे वापस प्लेन में ले आता है और प्लेन के डोर को लॉक कर लेता है। दूसरी ओर हम देखते हैं आशा और उसका बॉयफ्रेंड उस जगह को एक्सप्लोर करते करते जॉन डोन के असली घर तक पहुंच जाते हैं, जो कि पिछले पार्ट में हम देखते हैं कि उसे एक बम के द्वारा उड़ा दिया गया था, लेकिन उसे दोबारा से टूरिज्म के लिए तैयार किया गया था। और जब वो जॉन डोन के घर को एक्सप्लोर कर रहे थे तभी उन्हें बाहर से कुछ मूवमेंट फील होती है। जब आशा का बॉयफ्रेंड बाहर देखने ही वाला था कि जॉन डोन आकर उसे जमीन पर गिरा लेता है और उसके सर पर वार कर उसके सर को खत्म कर देता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। और यह देखकर आशा वहां से भाग जाती है और जॉन डोन कुल्हाड़ी लेकर उसका पीछा करता है और किसी तरह आशा वहां से भागकर उस प्लेन के पास पहुंच जाती है और जॉन डोन भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और वो आशा का सर जोर से प्लेन की विंडो पे दे मारता है और उसे वहां से घसीट कर ले जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि प्लेन में अब पानी बहुत ज्यादा भरने लगा था और रोनी की मैनेजर वहां पे डूबने ही वाली थी। और तभी उस पानी में एक स्नेक आ जाता है, जिससे डर कर एक लड़की प्लेन से बाहर आ जाती है। और जब कोई प्लेन का दरवाजा बंद करने के लिए आता है तो तभी जॉन डोन उसके सर पर कुल्हाड़ी दे मारता है, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जॉन डोन उस लड़की को भी पकड़कर वहां पे मार देता है। और दूसरी ओर रोनी की मैनेजर भी डूब जाती है, जो कि तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती है और कोई भी उसकी वहां पर हेल्प नहीं कर पाया था। और दूसरी तरफ हम सोनी को ये बताते हुए कहते हैं कि तुम्हारी मैनेजर सबसे झूठ बोल रही थी, तुम्हें इस इंटरव्यू के $1 मिलियन नहीं मिलने वाले थे, बल्कि सिर्फ $25,000 ही मिलने वाले थे। तभी हम देखते हैं कि जॉन डोन उस लड़की की डेड बॉडी को प्लेन की विंडो पे मारता है, जिसके हाथ में फोन होता है और वो उस लड़की की डेड बॉडी से फोन ले लेते हैं। लेकिन उनकी किस्मत इतनी बेकार थी कि उस फोन पर तो पासवर्ड लगा हुआ था। फिर हम देखते हैं कि जॉन डोन एक कटर से प्लेन को काटना शुरू करता है और प्लेन काटते समय वो प्लेन की वायरिंग को हिला देता है, जिससे कि एक शॉर्ट सर्किट होता है और प्लेन की लाइट वापस आ जाती है। तब डॉलर उन्हें बताता है कि अगर प्लेन में लाइट है तो वो इसके इंजन को भी ऑन कर सकते हैं और जॉन डोन को इस प्लेन के टरबाइन में ही धकेल कर मार सकते हैं। और जब वो केबिन में जाकर इंजन ऑन करने की कोशिश करता है तो दूसरी तरफ जॉन डोन प्लेन काटकर अंदर घुस जाता है, पर वहां उसे कोई भी नहीं मिलता, क्योंकि जिस जगह से प्लेन में पानी आ रहा था सभी उसी रास्ते से प्लेन से बाहर निकल जाते हैं। रोनी वहां पे बाकी लोगों को भेजकर डॉलर की मदद करने के लिए वापस चला आता है और वो जॉन डोन का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगता है। तभी हम देखते हैं कि सोनी और लवीसा की आपस में लड़ाई हो जाती है और सोनी लवीसा से फोन खींचकर वहां से भाग जाती है और लवीसा पेड़ पर चढ़कर जॉन डोन से अपनी जान बचा लेती है। और दूसरी तरफ सोनी को एक बोट मिल जाती है जिसे वह स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन डोन भी उसके पीछे पीछे वहां पर पहुंच चुका था और सोनी के पास जो मोबाइल था उस पर रिंग बजने लगती है। वो जल्दी से उस फोन को साइलेंट करती है, लेकिन इतने में बहुत ही देर हो चुकी थी, क्योंकि जॉन डोन उसके सर पर आकर खड़ा हो चुका था और वो सोनी को बड़ी बेरहमी से वहां पर मार देता है। और दूसरी तरफ डॉलर प्लेन के इंजन को स्टार्ट करने में कामयाब होता है और रोनी भी उसके पास पहुंच चुका था। तभी वह लवीसा को अपने पास आता देखते हैं, लेकिन उसके पीछे पीछे जॉन डोन भी था, जो कि पीछे से लवीसा को धक्का मारता है और लवीसा को मारने के लिए अपनी कुल्हाड़ी निकालता है। तभी रोनी जॉन डोन को फ्लेयर गन से शूट करता है कि जॉन डोन पर फ्लेयर गन का कोई भी असर नहीं था। और जब रोनी दूसरा निशाना लगाने की भी कोशिश करता है तो वो निशाना चूक जाता है, लेकिन डॉलर अपनी जान कुर्बान करते हुए जॉन डोन को अपने साथ लेकर उस प्लेन के टरबाइन में कूद जाता है, जिससे कि हम देखते हैं कि दोनों के
टरबाइन में चीथड़े उड़ जाते हैं और फिर हमें सीधा अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पर एक रिसर्च टीम आकर रिसर्च करती है। फिर हम एक शख्स को देखते हैं जो कि टेलीविज़न पर उस रिसर्च को देख रहा था, जो कि और कोई नहीं बल्कि लीजा थी, जो जानती थी कि जॉन डोन इतनी आसानी से नहीं मरने वाला, और वो अपनी शॉटगन उठाकर तैयार हो जाती है। और यहीं पर इस फोर्थ पार्ट का भी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, इससे हमें ये तो समझ आ गया कि इस स्टोरी का दी एंड इसके फोर्थ पार्ट में भी नहीं होने वाला। तो इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको अगर इस मूवी का ये पार्ट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।